हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रेव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। दोस्तों, भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास के अंतर्गत सर्वप्रथम हम जानेंगे कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन का शिकंजा कसा। दोस्तों, बंगाल पर इस शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए। इनमें से सर्वप्रथम हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे। दोस्तों, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों, मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, इस रेगुलेटिंग एक्ट में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग हुए। दोस्तों, अगर आपसे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कोलकाता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में एक उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया गया? कलकत्ता में। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत स्थापित किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। साथ ही साथ इस उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। दोस्तों, ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कर्मचारियों को भारत में निजी व्यापार करने, भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों पर भारतीयों से उपहार, रिश्वत लेने तथा अपना निजी व्यापार स्थापित करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया, तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दोस्तों, साथ ही साथ रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से अब कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करा दिया गया। दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया 1781 का सेटलमेंट एक्ट। इस सेटलमेंट एक्ट ने रेगुलेटिंग एक्ट में बची कुछ कमियों को दूर किया। सबसे पहले सेटलमेंट एक्ट के तहत कोलकाता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों, इस एक्ट के तहत अब कलकत्ता की जो सरकार है वो बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने के लिए वचनबद्ध थी। इसके बाद आता है दोस्तों 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट। दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत भारत में दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए जिम्मेदार था तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन को पूर्ण रूप और सुव्यवस्थित ढंग से स्थापित करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था कि जो जितने भी व्यापारिक मामले होंगे उन सब की सुनवाई, उन सब के मामले कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेगा। तथा साथ ही साथ जितने भी हमारे राजनीतिक मामले थे, जितने भी हमारी राजनीतिक पार्टियां थीं, उन सब पर कंट्रोल बनाने के लिए क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। इसके बाद दोस्तों आता है
1813 का चार्टर अधिनियम। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये अधिनियम आपके लिए है। 1813 का चार्टर अधिनियम कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1813 का चार्टर अधिनियम। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को भी इस एक्ट के तहत छीन लिया गया था। अर्थात जहां भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपना व्यापार स्थापित कर सकती थी, अब उस अधिकार को कंपनी से छीन लिया गया। दोस्तों, किस अधिनियम के तहत ये अधिकार छीना गया? ये था हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम। परंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं कुछ पूर्वी देशों के साथ चाय के संबंध या चाय के व्यापार में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। अर्थात दोस्तों, इस अधिनियम के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार करने का एकाधिकार तो छीन लिया गया, परंतु उसका चीन के साथ व्यापार और चाय के लिए कुछ पूर्वी देशों के साथ 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों कुछ सीमाओं के अधीन ब्रिटिश नागरिकों के लिए भी भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया। दोस्तों, ब्रिटेन में बैठे हुए कुछ व्यापारी इस चीज़ का लगातार विरोध कर रहे थे कि भारत में केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही अपना व्यापार स्थापित कर सकती है। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में व्यापार करने के एकाधिकार को किस अधिनियम के तहत वापस ले लिया? ये अधिनियम था 1813 का चार्टर अधिनियम। इसी के साथ कंपनी ने ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश नागरिकों को कुछ सीमाओं के अधीन भारत में व्यापार करने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके व्यापार करने के लिए भारत के लिए उसको ओपन कर दिया गया। साथ ही साथ दोस्तों, इसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार अब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए गए। जहां कंपनी भारत में अपना व्यापार स्थापित कर रही थी, जो कि अब 1833 का चार्टर अधिनियम आने के बाद पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत ही दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये पॉइंट आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। दोस्तों, आप इनको अच्छे से नोट कर लेना। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो दोस्तों, आपका सही आंसर होगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। साथ ही साथ 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही गवर्नर जनरल को पूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। दोस्तों, क्वेश्चन में आप पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल को एक ही बजट तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो दोस्तों, आपका आंसर होगा 1833 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। और जैसे कि आप जानते ही हैं, भारत में पहले दास प्रथा बहुत होती थी। जो अमीर लोग होते थे, जो साहूकार लोग होते थे, वो अपने लिए दास रखते थे जो उनके लिए काम करते थे और उनके लिए कोई तनख्वाह या किसी भी तरीके का कोई इस तरीके का प्रावधान नहीं था। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम में ये प्रावधान लाया गया कि भारत में अब दास प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ सन 1843 में प्रथा का उन्मूलन भी कर दिया गया। भारत में कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य को करने के लिए एक विधि आयोग भी स्थापित किया गया। दोस्तों, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस विधि आयोग या फिर भारत में कानूनों का वर्गीकरण किया गया और कानूनों के वर्गीकरण के लिए विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष
कौन थे? तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकॉले। दोस्तों क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में विधि आयोग की स्थापना की गई? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत विधि आयोग की स्थापना की गई। दोस्तों इसके बाद आता है 1793 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इस अधिनियम के तहत जो मुख्य नियंत्रण या जो मुख्य फैसला लिया गया वो था नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। दोस्तों जहां पहले नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कंपनी के जो भी कर्मचारी थे उनका वेतन ब्रिटिश सरकार वहन करती थी, अब 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत इन सबका वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। अर्थात भारत में जो भी राजस्व कंपनी इकट्ठा करती थी अब उसी राजस्व में से भारत में नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन दिया जाने लगा। दोस्तों चलिए एक छोटा सा रिवीजन यहाँ पर हम कर लेते हैं। सबसे पहले आया था हमारे पास 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो दोस्तों इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर आप सबका आंसर होगा प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। साथ ही साथ 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी के नियंत्रण पर सशक्त किया गया। दोस्तों इसके बाद आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। दोस्तों इस अधिनियम के तहत दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, जिसका कार्य था व्यापारिक मामलों के लिए, तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया जो कि राजनीतिक मामलों के लिए बनाया गया था। दोस्तों इसके बाद आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इस अधिनियम के तहत जो प्रमुख बातें थी वो ये हैं कि एक तो कंपनी के एकाधिकार को छीन लिया गया, परंतु चीन के साथ और कुछ पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार में उसको छूट दी गई। साथ ही साथ कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार को खोल दिया गया था। दोस्तों इसके बाद आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इस अधिनियम के तहत जो प्रमुख बातें थी वो ये हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और गवर्नर जनरल को अब संपूर्ण देश के लिए एक ही विधि और एक ही बजट तैयार करने का अधिकार इसमें प्रदान किया गया। दोस्तों जो दूसरी इसकी मुख्य बात थी वो ये थी कि इसमें विधि आयोग की स्थापना की गई और इस विधि आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकॉले। तो दोस्तों इस आज के हमने सेशन में पढ़ा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम तथा 1833 का अधिनियम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।